सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। जूनियर जंक्शन स्कूल अपने कार्यों से पूरे पलामू में अपने पर को पसारता। हमारे साथ उनके डायरेक्टर कम प्रिंसिपल रूपा सिंह जी हैं। हम बात करेंगे इनसे कि आखिर जूनियर जंक्शन स्कूल में ही लोग अपने बच्चों को क्यों डालें। यहाँ पे बहुत सारे टॉप क्लास के कहे जाने वाले स्कूल हैं। हम रूपा जी से बात करेंगे। रूपा जी, जूनियर जंक्शन ही क्यों? जूनियर जंक्शन का चुनाव करना, मैं मानती हूँ कि आज जो अभिभावक बड़ी बिल्डिंग्स इंफ्रा को देखकर चल रहे हैं, बट एजुकेशन क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दे रहे हैं। और मैं इंफ्रा और बिल्डिंग्स को ना जाकर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हाई रखना पसंद करती हूँ। ऐसा मेरा मानना है और मेरी अनुभव कहती है। मैं ऑलमोस्ट मेदिनीनगर के बहुत सारे स्कूल्स में मैं कार्यरत भी रही हूँ। मैंने जो ऑब्जर्व करा है, व्हाट आई फील इज दैट कि द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज गोइंग वेरी डाउन। जो कोर कंसेप्ट हमारे बच्चों में जाना चाहिए वो कहीं ना कहीं कमी हो रही है। और यही रीज़न है कि ताकि मेरी जो सोच है, जो बच्चों में दिखना चाहिए, चाहे मेरे पास बच्चा 4 साल के लिए आए, 5 साल के लिए आए, 2 साल के लिए आए, उस बच्चे में वो कंसेप्ट इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, फंडामेंटल्स बेस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो यहाँ से निकलने के बाद ये डाल्टनगंज में रहे या डाल्टनगंज के बाहर जाए या विदेश में भी जाए, मेरी पढ़ाई हुई कंसेप्ट उससे पूरी ज़िंदगी काम आएगी। वो इस वजह से मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगी कि एडमिशन्स आप जो भी देखते हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने बच्चे का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ज़रूर देखें। नाम बड़ा हो जाने से, टैग लग जाने से या ब्रांड बन जाने से क्या आपका बच्चा ब्रांडेड बन जाएगा? मेरी ये एक अभिभावक से दरखास्त रहेगी, अनुरोध रहेगी, आप अपने बच्चे का मूलभूत जो संरचना होनी चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, बच्चे का विकास होना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। और मैं पूरी तरीके से कह सकती हूँ कि मैंने पिछले एक साल में अपने बच्चे में वो कंसेप्ट डाला है कि मेरा बच्चा जहाँ भी खड़ा हो, चाहे 2 साल का, 2.5 साल का बच्चा हो या 10 साल का बच्चा हो, वो हर चीज़ों में फिट आएगा और अपने आप को प्रूफ कर पाएगा। जी हाँ, तो मैंने पिछले फर्स्ट एनुअल फंक्शन में आपको दिखाने की कोशिश की थी कि जो बच्चे 1 साल से स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका एजुकेशन, उनका बोल्डनेस, उनका डांसिंग, उनका सिंगिंग, सब कुछ कितना हाई था, परफॉर्मेंस कितना बढ़िया था, वो मैंने दिखाने की कोशिश की। तो हम बात करेंगे कि क्या वो 1 साल की मेहनत थी या कितने दिनों की मेहनत। दिवाकर सर, आप ऑलरेडी मेरे मीडिया पार्टनर डे 1 से रहे हैं। स्कूल के स्थापना दिवस से लेकर आज तक का सफ़र हम लोगों ने साथ में पूरा किया है। तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, आप भली भांति सभी चीज़ों को जानते हैं, फिर भी मैं बोलना चाहूँगी, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 साल का मेहनत है। और इस 1 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ों को लेते हुए चला है, बट मेरे बच्चे के एजुकेशन के साथ मैंने कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। हो सकती है बिल्डिंग्स को लेकर के, हो सकता है और भी इश्यूज रहे होंगे, लेकिन आज के डेट में हम वो सारे इश्यूज को ओवरकम कर चुके हैं। हम एक अच्छी इंफ्रा की तरफ बढ़ चुके हैं, हमारी फैसिलिटीज़ की तरफ बढ़ चुके हैं। और मेरी जो कंसेप्ट है, मैं फैसिलिटीज़ को थोड़ा कम रखना पसंद करूँगी, लेकिन बच्चे की परफॉर्मेंस को कम रखना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। कतई मेरे तरफ से ये नहीं होगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये रखना, मैं बोलना चाहूँगी वाया मीडिया, कि आपके बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन की लर्निंग आनी चाहिए। वो सेल्फ डिसिप्लिन की लर्निंग की मतलब ये नहीं कि जब आपको कोई टीचर या प्रिंसिपल देखे तो आप उनको फॉलो करें और देखकर डिसिप्लिन को फॉलो करें। नो, दैट शुड बी नोन बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ।
उनको सही और गलत खुद से फील होना चाहिए। अगर वो सेल्फ डिसिप्लिन को फॉलो करने लग जाएंगे तो उनकी फ्यूचर बहुत ऊपर तक जाएगी। और मेरी अंततः यही कोशिश है कि बच्चे में सेल्फ डिसिप्लिन जरूर आनी चाहिए, वो गुण उनमें होनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। एडमिशन का टाइम है, क्या कहना चाहेंगे और अभिभावकों से? मैंने पहले भी शायद मैं हमेशा इंस्टा एंड ऑल पे रील्स में पोस्ट करती हूँ, मैंने उसमें बोला है कि मेरी कोर प्रायोरिटी है गर्ल चाइल्ड्स को लेकर। और ऑब्वियस है मैं गर्ल चाइल्ड को काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए प्रमोट करना चाहूँगी। और अभी भी मैंने ऑफर रखा है ऑल द गर्ल चाइल्ड, जिनकी भी लड़कियां हैं या लड़की का एडमिशन हमारे स्कूल में होता है, उनको मैं थ्रू आउट द सेशन 50% ऑफ रखूँगी। और सीनियर्स में जैसे जूनियर्स के बच्चे LKG UKG इट्स ओके, मुझे वो उसमें ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन सीनियर्स जो बच्चे हैं फ्रॉम क्लासेस 1 to 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड, अगर कोई गर्ल्स चाइल्ड्स आती है तो उनको 110% है कि बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करना ही मेरा मकसद है। एडमिशन ऑल ओवर एडमिशंस में हमारी नर्सरी प्ले ग्रुप के स्टैंडर्ड से लेकर स्टैंडर्ड 6 तक के क्लासेस ऑन है। और एडमिशन मैं जूनियर्स में ही ले रही हूँ फ्रॉम प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 6। ये हमारा CBSE करिकुलम पे बेस्ड स्कूल है। इसकी बुनियाद बेसिक स्कूल से लेकर मैं हाई स्कूल तक का कंसेप्ट रख रही हूँ। अभी हमारे स्कूल का एडमिशन ओनली फॉर नर्सरी टू एडमिशन फॉर क्लासेस 6 इज ओपन। और जो भी पेरेंट्स लोकल हैं या आउटसाइडर्स हैं, उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी, ये बोलना चाहूँगी कि आप एक बार स्कूल ज़रूर विजिट करें, स्कूल की कंसेप्ट को समझें। क्योंकि मैं डाल्टनगंज में जो सोच को लेकर आई हूँ, मेरी सोच प्रायर टोटली मैं कंसेप्ट बेंगलुरु को फॉलो करती हूँ। और आप लोग भी जानते हैं साउथ का जो लिटरेसी रेट है वो 110% अप टू द मार्क है। मैं वहाँ के टीचिंग स्टाइल्स को फॉलो करती हूँ और करवाती हूँ, ताकि हमारे बच्चों में वो बात आए। एजुकेशन का मूलभूत जो कंसेप्ट ये नहीं होना चाहिए कि वो बाहर जाकर कहीं सर्विस करे। जो कंसेप्ट है कैरेक्टर, द क्रिएशन ऑफ द कैरेक्टर्स, रियल कैरेक्टर्स, जो वो बाहर भी रख सके, अंदर भी रख सके, वो कहीं भी रहे समाज में, उनका एक रियल कैरेक्टर आए। तो जूनियर जंक्शन स्कूल आप आएँ, अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, क्योंकि यहाँ उनका जीवन के साथ उनका भविष्य सुरक्षित है। तो जैसा कि रूपा सिंह जी ने कहा कि मैं बच्चों को पढ़ाती नहीं हूँ, उनको उनका भविष्य बनाती हूँ, तो एक बार जूनियर जंक्शन स्कूल में विजिट जरूर करें। एडमिशन कराना और ना कराना वो आपके हाथ। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।